मुझसे छल किए जा। बस कीजिए, गलती मुझसे हुई है ना। आपकी नाराजगी मुझसे है तो मुझे कहिए जो कहना है, मुझे सुनाइए आप। प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कहिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अरमान सर को फंसाया ताकि मैं प्रिशा को परेशान कर सकूं? मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अरमान सर मुझसे शादी करना चाहते हैं। अरे देवा, इतना सब होने के बाद भी इसका नाटक कम ही नहीं हो रहा है। बस अभी बस। बस बहुत हो गया। जो कहना सुनना था वो हो गया। इसके बाद नो मोर ड्रामा इन दिस हाउस। आज के बाद उस लड़की या उसकी फैमिली का कोई मेंशन नहीं होगा इस घर के अंदर, ना अरमान के सामने ना अरमान के पीछे। इज दैट क्लियर? थैंक गॉड मॉम कि हम लाफिंग स्टॉक बनने से तो बच गए, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि हमें सोसाइटी में कितना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता। मैं अरमान सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे इंस्पायर करते, वो मेरे आइडल हैं। मैं इंदौर से मुंबई उनके साथ काम करने की उम्मीद से आई हूँ कि मुझे मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में शादी का ख्याल तक नहीं था। I swear, यही सच है। तुमने सौम्या को क्यों प्रपोज किया? I was damn sure कि तुम प्रिशा को ही चूज करते। After all, she was more beautiful, had more style, easily fit in हो जाती हमारी फैमिली में। वाह, प्रिशा ही मेरी फर्स्ट चॉइस थी। I wanted her to be my trophy wife, but ये प्रिशा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हाय बेबी, प्लीज सेंड करो ना तुम्हारी पिक्स, कब से वेट कर रहा हूँ। मिस यू बेबी। उसके फोन पे मैंने उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज देख लिया था। One message and I knew that Prisha's fake. वो जैसा खुद को दिखाती है, सिंपल, होमली, वो वैसी है नहीं। ये सब झूठ है, जैसे कि कुछ प्लान किया हो। The fact is that she is greedy and manipulative. पर सौम्या वो वैसी है जैसी दिखती है। सिंपल, ऑनेस्ट, फैमिली ओरिएंटेड, हेल्पफुल, रिश्तों के लिए झुकने वाली, अपनों के लिए एडजस्ट करने वाली, सिंसियर, अर्नेस्ट, सिंपल, मिडिल क्लास लड़की। बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए अपनी वाइफ। उसे देख के ही समझ में आता है कि शादी के बाद उसकी प्रायोरिटी उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली और उसका घर होगा। Nothing else matters to her. And that's the reason I chose her. You know, Pa, वो सौम्या ही थी जिसने उस दिन तारा की हेल्प की थी मंदिर में। Now just imagine, जो लड़की एक स्ट्रेंजर के लिए अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए लेट हो सकती है, वो जरूरत पड़ने पे अपने हस्बैंड के लिए तो दुनिया तक छोड़ सकती। सौम्या की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है मुंबई आके राइटर बनना, लेकिन उसने वेट किया जब तक उसकी मॉम ने उसे परमिशन नहीं दी। Why? Because she loves her mom. Family comes first and all that. हमारी टीवी सीरियल्स के अलावा कहां मिलती हैं ऐसी लड़कियां? इनफैक्ट
हमारी अकाउंटेंट अनीता, उसकी बेटी के संगीत में भी अनीता की गलती उसने अपने सर पे ले ली ताकि अनीता की बेटी की शादी बच जाए। अनीता, जिसके साथ उसका कोई रिश्ता भी नहीं है, उसके लिए शी वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प हर। तो मेरे साथ, जिसके साथ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 7 जन्मों वाला रिश्ता होता, उसके लिए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। इससे ज्यादा वाइफ मटेरियल कोई हो सकती है क्या? पूरे संगीत में मेरे आगे पीछे घूम रही थी जस्ट टू नो कि मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी है या नहीं। She was just being professional. Whereas other girls like Prisha मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहती थी। They all smile, flirt, want to take advantage of me. पर सौम्या, उसका कैरेक्टर, उसके मॉरल्स, उसकी अपब्रिंगिंग उसे इन सब लड़कियों से अलग बनाती है। एक मिडिल क्लास घर की ऑर्डिनरी, सिंपल, हेल्पफुल लड़की जिसे मैं जैसे चाहूं वैसे मोल्ड कर सकता हूं और वो कुछ नहीं कहेगी, कभी मेरे डिसीजंस के अगेंस्ट नहीं जाएगी, कभी मेरी इंटेंशंस को क्वेश्चन नहीं करेगी। You know why? Because उसके लिए मेरी खुशी उसकी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज तूने बहुत निराश किया है सौम्या, अपने हाथों से अपना भविष्य उजाड़ दिया। मम्मी, I'm sorry तुझे निराश करने के लिए, पर मेरा फ्यूचर राइटर बनना है, किसी की पत्नी बनना नहीं मम्मी। और जब पूरी तरीके से मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा ही है, पूरी तरीके से करना भरोसा, समझना मुझे। क्या समझूं मैं? पानी, तो अगर तू इस बात से डर गई थी कि अरमान जी तुझसे शादी करना चाहते तो थोड़ा सोच लेती, हमसे बात कर लेती। अंगूठी क्यों लौटा दी तूने? तू ही कहती थी ना, यही एक आदमी है जो सबसे अलग है। आदमी औरत में फर्क नहीं करता, उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता। यही है ना वो अरमान ओबरॉय, है ना? जब किस्मत तुम दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है तो सौम्या अपने हाथों से अपनी लकीरें क्यों काट देना चाहती है तुम? चल एक कारण बता, इस रिश्ते को ना कहने का एक कारण बता। अभी मैं तुझे क्या कहूं? वो तो है मिस्टर परफेक्ट, कोई नहीं है उनके जैसा। पर मम्मी, मैं क्या हूं? मेरा क्या वजूद है उनके आगे? क्या पहचान है मेरी? मैं क्या कहूंगी उनके आगे? अभी मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे राइटर बनना है। मैं जानती हूँ कि अरमान सर आदमी और औरत को बराबर मानते, एक समान मानते, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता शादी के बाद बराबर हो, तो मुझे भी तो उनके बराबर होना पड़ेगा ना। उस काबिल बनना पड़ेगा कि मैं उनके बराबर खड़ी हो सकूं, उनके साथ। मम्मी, हमारी और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते इस वक्त। I mean, she said no to me. इसका मतलब साफ है कि उसके लिए मनी, स्टेटस, नाम, शोहरत, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। Which further means that she is an emotional fool. और उसके इमोशंस को यूज करके मैं उसे जैसा बनाना चाहूं, उससे जो करवाना चाहूं वो करवा सकता हूं। एंड उसका ड्रीम? वाह, कुछ दिन अगर पिंजरे में रखो ना, तो परिंदा आज नहीं तो कल उड़ना भूल ही जाता है। मैं वो सोने का पिंजरा देना चाहता हूं उसे, इससे बाहर वो निकलना ही नहीं चाहे। उसका हस्बैंड बन के मैं उसका मालिक बनना चाहता हूं। जितना मर्जी भाषण पढ़ ले सौम्या तू, एक बार अच्छा रिश्ता और लड़की की उम्र निकल जाए तो लौट के नहीं आती। और इससे बढ़िया रिश्ता तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा लड़का है, हमें बुलाया है यहाँ पे फ्लैट की टिकटें भेजकर, ताकि हमारे सामने तेरा हाथ मांग सके।
कोई ऐसा करता है किसी के लिए, एक अच्छा इंसान करता है सौम्या। मेरी बेटी है, तू तेरा बुरा नहीं चाहती, पर तू पछता है कि सारी जिंदगी रोएगी इस गलती पर तू। अब बस भी करो मिसेस जी, जो रिश्तों की डोर होती है ना, ये भगवान जोड़ता है, और अगर उसने इनकी डोर जोड़ी होगी तो रिश्ता हो ही जाएगा। सौम्या, तुम्हें ये रिश्ता करना है या नहीं करना, ये तेरी मर्जी है, पर हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, लाखों में एक है। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तू डर मत। है जिंदगी ना कई बार अजीब अजीब तरीके से हमें सही रास्ता दिखाती है, इसमें भी शायद तेरा कोई भला ही होगा। I'm sorry son, पर अब कुछ नहीं हो सकता। Just forget about her. I'm sure सौम्या जैसी और भी होंगी। After all, you are अरमान ओबरॉय, हमारा भी एक स्टेटस है। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ उसके पीछे उसे मनाने। Just forget about her. This chapter is over. No, Pa. Game has just begun. The chapter is not over. अभी शुरू हुआ है। मैं अरमान सर को अपनी ना कहने की वजह ढंग से समझा ही नहीं पाई पापा। वो कितना नाराज हो गए होंगे। तरीका अच्छा नहीं था उन्हें मना करने का, बहुत गलत। मुझे अपनी इस गलती की वजह से अरमान सर से माफी मांगनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त वो गिल्टी फील कर रही होगी, सोच रही होगी कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। एंड यू वेट एंड वॉच। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो आएगी मेरे पास। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, वो कहेगी कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। वो कहेगी that she wants to be Mrs. Soumya Arman Oberoi. कैसे माफी मांगू उनसे? मेल करती हूँ। हाँ, मिस्टर अरमान ओबरॉय। नहीं अरमान सर, नहीं। अगर उनका मेल किसी असिस्टेंट ने पढ़ लिया तो, और नहीं, मेल नहीं कर सकती। मुझे डायरेक्टली उनसे सोशल मीडिया पे उन्हें मैसेज कर सकती हूँ। क्या उन्हें ऐसे मैसेज करना ठीक होगा? कोई रास्ता नहीं है तेरे पास अरमान सर? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मिल सकते हैं प्लीज? अरमान सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कब पढ़ेंगे मेरा मैसेज? सीधा डायरेक्ट कॉल कर दो। हाँ, कॉल कर देती हूँ। आपको मैं कमिटमेंट देती हूँ, अपने पापा का कर्जा मैं उतारूंगी। जा दिए तुझे 6 महीने, वो भी बिना किसी कागज पे साइन लिए, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ
कि बिटिया कभी धोखा नहीं देती। Arman Oberoi always wins. Always. हेलो हेलो, मैं ओबरॉय टेलीफिल्म से बोल रही हूँ। क्या आप सौम्या वर्मा बोल रही हैं? हाँ, जी 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 मैं सौम्या वर्मा बात कर रही हूँ। इतनी सुबह? आपको अरमान सर ने अभी 1 घंटे में ऑफिस बुलाया है। क्या? अभी एक घंटे में? आप प्लीज जल्दी से ऑफिस पहुंच जाइए। जी 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 ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। जी थैंक यू। गॉड, ये 8 on 10 चंपू रोहित मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कब से ट्राई करी हूँ, बस थोड़ी बातें क्या सुना दी, गायब भी हो गया। थिंक प्रशांत, थिंक। गॉड, ये अरमान हाथ से निकल गया। इस 4 BHK बैंडा बॉय को हाथ से नहीं निकलने दूंगी। गॉड। प्रिशा बेटा दरवाजा खोलना। देख मैं तेरे लिए जूस लाई हूँ। मम्मी, मुझे किसी से भी अभी बात नहीं करनी है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ जाती हूँ, लेकिन तू पहले बाहर आ जा। कल से तूने कुछ नहीं खाया है। जूस तो पी ले बेटा प्लीज माय बेबी। मैंने कहा ना आप लोग चले जाओ। भाभी, मैं बात करती हूँ। बेटा प्रिशा, बाहर तो आ जाओ। अब आपको क्या बात करनी है? बस कीजिए, ये जबरदस्ती अच्छा होने का नाटक ना बंद कीजिए। आई शपथ, ये सब ना आपके सौम्या का किया धरा है। क्या करूं प्रिशा? वापस ट्राई करती हूँ। अरे प्रीशा बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेटा। बहुत। प्रीशा दरवाजा खोल, तेरी मम्मा परेशान। मम्मी मैं बात करूँ? तू तो चुप पे बैठ। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं। उसे थोड़ा टाइम दो खुद को संभालने का, उसके बाद। प्रीशा दरवाजा खोल बेटा। बेटा दरवाजा खोल। क्या पापा को बता दूं कि अरमान सर के ऑफिस से कॉल आया है मुझे? पर अभी तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे मिलने क्यों बुलाया है। मैं वापस आकर पापा को बताऊं। हाँ, यही सही रहेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे अरमान सर से मीटिंग करने के लिए कॉल आया। प्लीज वेट। थैंक यू। अरमान सर ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया होगा? क्या बात करनी होगी? Yup. Sir, Soumya Verma is here. Who the hell do you think you are? हो कौन तुम? You are a nobody. तुम आई थी मेरे पास राइटर बनने का ख्वाब लेकर। मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी, जिंदगी भर के साथ का प्रपोजल दिया, but you turned it down. You insulted me.
मेरी फैमिली की इंसल्ट की तुमने, एंड यू हैव गॉट गट्स। आज यहां मेरे ऑफिस में फिर से काम मांगने के लिए आ गई। लेट मी टेल यू वन थिंग, योर करियर इज ओवर। जिंदगी भर धक्के खाओगी ना, तब भी तुम्हें काम नहीं मिलने दूंगा मैं। You and your dreams are finished. And one more thing, मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। Never ever show me your face. That's all. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.